हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1 नवंबर शिफ्ट सेकंड में एमपी पुलिस में जितने भी जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो आपके कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने आपके नंबर आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये रियल क्वेश्चन है। 1 नवंबर सेकंड शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि इंदिरा सागर परियोजना में कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन था कि गांधी सागर बांध से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 115 मेगावाट। इसकी हम डिटेल देखते हैं। थोड़ी सी डिटेल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में आ सकती है। गांधी सागर बांध को कुल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसमें 23 मेगावाट क्षमता वाली 5 इकाइयाँ टरबाइन हैं। इसकी कुल क्षमता है 115 मेगावाट, 5 इकाइयाँ हैं इसकी और वो 23 मेगावाट की है प्रत्येक। अगला क्वेश्चन है कि 2023 तक सबसे ज़्यादा एशियाई खेल किस देश ने आयोजित किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये किए हैं थाईलैंड ने। इसकी हम डिटेल देखते हैं। 2023 तक सबसे ज़्यादा एशियाई खेल थाईलैंड ने आयोजित किए हैं। थाईलैंड ने कुल 4 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। सभी खेल इनके बैंकॉक में आयोजित हुए हैं। वो 4 वर्ष आपसे पूछ सकता है, 1966 में, 1970 में, 1978 में और 1998 में। दक्षिण कोरिया इसके बाद 3 नंबर पे आता है, उसने सेकंड नंबर पे आता है, उसने 3 बार आयोजित किए हैं। आपको वीडियो की डिस्कशन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से उनमें ऐड हो जाना, जिससे आप तक जो PDF वगैरह है वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर था इसका मोहन यादव। मोहन यादव, इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1965। एक भारतीय राजनीतिक और व्यवसायी हैं। वे 2023 से मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो MP के जो मुख्यमंत्री हैं कौन से नंबर के हैं। तो ये 19वें नंबर के हैं। पद ग्रहण इन्होंने किया था नवंबर 2023 में इन्होंने जो पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है। तो इसका होता है KLO2। क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में जो आपके सूत्र वगैरह हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के, रीजनिंग के और GK GS इनके कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन सा था। तो राइट आंसर था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इस राजवंश की नींव रखी। वह मूल रूप से मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने उसकी मृत्यु के बाद भारत में शासन की बागडोर संभाली। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। आपसे शासनकाल पूछा जा सकता है तो 1206 से 1290 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS का प्रयोग बड़े लेन देन के लिए करते हैं तो IMPS का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका होता है त्वरित लेन देन के लिए, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए IMPS का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना दें तो किसका कानून माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका कानून माना जाएगा। तो केंद्र सरकार आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि विकास का अर्थ कई पीढ़ियों में प्रजातियों की विशेषताओं में परिवर्तन से है, ये किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर आधारित है। डिटेल है इसकी कि प्राकृतिक चयन
नेचुरल सिलेक्शन एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अधिक अनुकूलित लक्षणों के साथ जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। समय के साथ इन लक्षणों में परिवर्तन होता जाता है जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है। इस प्रक्रिया में वे जीव जो अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में अधिक सक्षम होते हैं अपनी आनुवंशिक विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे प्रजातियों में परिवर्तन और विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 2023 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 27 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य था पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना, उन्हें बेहतर उपकरण और ऋण सहायता प्रदान करना, उनके हुनर को सम्मान देना। ये उद्देश्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ्स के आ चुके हैं। मैथ्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर ए की आय 4500 है या 45,000 है और उसकी आय 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद उसकी आय क्या होगी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता आपका 59,895। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 45,110/100 ऐसा 3 बार करते, फिर उसके बाद अपन इस काट देते तो आंसर इस प्रकार आ जाता। बाकी ऊपर आप इधर देख सकते हैं, ये डिटेल में दिया है, आप उसमें सॉल्व कर लेना वीडियो रोक के। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए यदि भुजा 1 हो। तो अगर वर्ग की भुजा कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी है तो उसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये होता है a², इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी ऊंचाई h और आधार 15 है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें हमारे पास जो ऊंचाई है वो 10 है और आधार है 15, तो इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 75 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन आया था वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो जो बेलन से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं तो बेलन के आप सूत्र वगैरह याद करके जाएं। जैसे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन बेलन से पूछे जा रहे हैं। तो जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πr/r+h। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मध्यिका से कि मध्यिका क्या होती है, इसकी परिभाषा बताइए। तो मध्यिका वह मान जो सभी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच में आती है। तो मध्यिका से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर पूछे जाए कि इसकी मध्यिका क्या होगी तो इसमें जो 2 इस साइड बांट देंगे, 2 इस साइड बांट देंगे, जो बीच में बचेगा वो उसकी मध्यिका कहलाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन मध्यिका से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था आयु से रिलेटेड था कि आयु संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो औसत आयु कैसे निकालते हैं? अगर औसत आयु का आए तो सभी व्यक्तियों की आयु का योग बटे कुल व्यक्तियों की संख्या। फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई 3 व्यक्ति मान लें अपन, 10, 10 और 10, 3 व्यक्ति 10-10 साल के हैं तो इनकी औसत आयु क्या होगी? तो इन सबको हम जोड़ेंगे और इसमें 3 व्यक्ति हैं तो 3 का भाग कर देंगे तो 10 या 30, मतलब 10 इसका औसत आयु इसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन औसत आयु से भी पूछे जा रहे हैं। अगला है कि त्रिभुज 2, 4, 6, 4, 8, 12 हो जाने वाले त्रिभुज कैसे होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगी सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल भी पूछा गया था। उसमें क्या करना था, उसमें भी सेम थे। इसको अपन 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो इसकी जो साइडें हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो साइडें अगर बराबर हो गई तो ये सर्वांग समत्रिभुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन था एक समचतुर्भुज का आधार 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो जो त्रिभुज समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है एक आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार से ऊंचाई को हम गुणा कर देंगे तो 130 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 130 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आपका आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था आपके जो कि क्वेश्चन आपके रीजनिंग से थे। परसों के 5 दिन पहले गुरुवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
परसों के 5 दिन पहले मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका, गुरुवार। तो फिर पूछा है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो होगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुरुवार ना होकर इसमें गुरुवार तो आपका 5 दिन पहले वाला दिन होगा, तो उसमें हम 3 दिन और जोड़ देंगे तो मंगलवार आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 1999 से अब तक उस व्यक्ति ने अपना जन्मदिवस कितनी बार मनाया। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था आपका वो था 7 बार। 7 बार कैसे, तो 29 फरवरी केवल लीप वर्ष में आता है, तो लीप वर्ष वे होंगे जिसमें 4 से विभाज्य होगा। जिस वर्ष में हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड उसमें हो जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो 1999 से 2024 तक लीप वर्ष निकालते हैं। 2000 है, 2004 है, 2008, 2012, 2016 और 2020 और 2024, कुल मिला के 7 ऐसे वर्ष हैं जो कि लीप वर्ष है, तो अपना जन्मदिवस वो 7 बार मनाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था एनालॉजी से, सादृश्यता से, जिसमें 5 से 6 प्रश्न आपके आए थे। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि कलम का अर्थ है, कलम का जो रिलेशन है वो लिखना है, तो चाकू का रिलेशन किससे होगा, तो चाकू का रिलेशन होगा काटना। कलम लिखती है तो चाकू क्या करता है, काटता है। तो इस टाइप से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इंग्लिश सेटलमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 3, 4 या 5 के आसपास भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी आपसे वर्ड दिए रहते हैं, शब्द दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन, उनको आपको जो डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाना होता है। फिर आपका आया था डायरेक्शन से 4-5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे। डायरेक्शन में आपसे व्यक्ति द्वारा जो दूरी तय की जाती है, जैसे कि उत्तर में गया कोई व्यक्ति, फिर उधर से मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगले आपसे एंगल्स, घड़ी के एंगल से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके डेली पूछे जा रहे हैं। फिर अरेंज के 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर पज़ल, फ्लोर कलर या पज़ल वाले क्वेश्चन तो पिछली शिफ्ट में भी पूछे गए हैं कि कोई व्यक्ति को 5 मंजिल है उसमें बिठाला जाता है, तो फिर इस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अगला हम डिस्कस करते हैं कि मैथ्स से अपने कितने क्वेश्चन आए। तो मैथ्स से इस शिफ्ट में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए। और जो रीजनिंग थी जो कि जीके जीएस बचे हुए थे, वो बचे हुए क्वेश्चन 25 नंबर की जो जीके जीएस आपसे पूछी गई थी। तो मैथ्स रीजनिंग काफ़ी आ रही है, तो आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करें, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपका भी एग्ज़ाम है तो कमेंट में बताएं कि कब आपका एग्ज़ाम है, और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपने नंबर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन दिया है वीडियो का, उसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।